हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो 46 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन को आज की वीडियो में करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपको बेसिक तरीके से और जहाँ पे भी फॉर्मूले का यूज़ किस तरीके से किया जा सकता है, कहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स लगाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें आपको आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और जो भी स्टूडेंट पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि मास्टरमाइंड के लगभग सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन आपको यहाँ पर हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। उसके साथ साथ आपको इस बुक के PDF और बहुत सारे स्टडी मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इफ अ सर्कुलर ग्लास लॉन, यहाँ पे दिया हुआ है सर्कुलर ग्लास लॉन है जिसकी रेडियस है कितनी, रेडियस दिया हुआ है हैज पाथ ऑफ 7 मीटर। देखिए लॉन का तो रेडियस है 35 मीटर और पाथ जो दिया हुआ है, पाथ की विड्थ जो है वो 7 मीटर है। वाइड रनिंग अराउंड इट ऑन द आउटसाइड, बाहर के साइड से है। देन द एरिया ऑफ द पाथ, देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए सर्कुलर ग्राउंड हुआ है ना, और इस जिसकी रेडियस दिया हुआ है कितना 35, ये रेडियस 35 है और इसके चारों तरफ इस तरीके से कोई पाथ बना हुआ है जिसकी रेडियस जो है वो मतलब विड्थ, यहाँ से इसके जो विड्थ है वो 7 मीटर है। तो यहाँ से पूछा गया है कि द एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ का मतलब ये हुआ कि इस पोर्शन का एरिया क्या होगा, इस पोर्शन का एरिया आपको फाइंड करना है, इस पोर्शन का एरिया कितना होगा। तो आप खुद सोचिए कि एक तो यहाँ से बड़ा वाला सर्कल बन रहा है, इस तरीके से एक बड़ा वाला सर्कल बन रहा है और एक ये छोटा वाला सर्कल अंदर वाला है। अगर हम बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर दें तो ये वाला जो ब्लैक साइड में जो रीजन है वो हमारा आ जाएगा। अब बड़े और छोटे का एरिया मतलब फाइंड करने के लिए सर्कल का हमें रेडियस चाहिए। तो देखिए R1 तो दिया हुआ है, जो छोटा सर्कल का है वो है 35 और R2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ तक के रेडियस और इसके आगे का विड्थ, और आगे का विड्थ कितना दिया हुआ है 7 मीटर। तो यानी कि R2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 35 + 7 यानी कि 42 हो जाएगा यहाँ से, है ना। जो रेडियस सेकंड वाला होगा वो 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले वाला एरिया, बड़ा वाला एरिया क्या होगा, πr1 स्क्वायर, सॉरी πr2 स्क्वायर। बड़े वाले सर्कल का एरिया जो होगा वो πr2 स्क्वायर और छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या होगा πr1 स्क्वायर। दोनों को माइनस करेंगे तो यहां से आ जाएगा क्या, एरिया ऑफ पाथ, पाथ का एरिया यहां से आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहां से पाई कॉमन ले लीजिए, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू पाई, जब आप कॉमन लेंगे तो ये होगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पाई की वैल्यू पाई है, R2 की वैल्यू है 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7, ये आएगा 42 + 35 और इंटू 42 माइनस 35 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 22/7। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा 527 और 437, मल्टीप्लाई बाय जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 7 से जाएगा ये 11 टाइम्स में और ये आएगा 22 × 77। ठीक है, 22 × 77 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 1694 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पे दोनों सर्कल का रेडियस को माइनस किया है, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को। तो यहाँ से जो शेडेड रीजन था यानी कि जो ब्लैक वाला पाथ था, जो एरिया ऑफ पाथ जिसको हम कह रहे हैं, वो हमारा यहाँ से फाइंड हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है द एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड, सेमी सर्कुलर फील्ड का एरिया दिया हुआ है 15400 स्क्वायर मीटर। देखिए सेमी सर्कुलर फील्ड इस तरीके का होता है, ये मान लीजिए इस तरीके से ये सेमी सर्कुलर फील्ड है और जिसका एरिया दिया हुआ है। तो आप खुद सोचें सर्कल का एरिया क्या होता है, ये हुआ आपका सर्कल और सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा πr² /2, क्योंकि सर्कल से
सेमी सर्कल जो है उसका हाफ होता है। तो यहाँ पर ये आ गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। देन द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, अब आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो जो कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से हम सबसे पहले यहाँ से रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो देखिए ये दिया हुआ है पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 1/2 और आर स्क्वायर आपको यहाँ से फाइंड करना है इज इक्वल टू कितना, एरिया दिया हुआ है इसका 15400 और ये स्क्वायर मीटर में है। देखिए यहाँ से अगर आप करेंगे तो 2 से मतलब 11 से जाएगा ये 2 बार में, और ये 11 से जाएगा 1 बार में और 4 बार में, ये आएगा 1400। ठीक है, फिर यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इसको, 11 से ये 2 बार में गया, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दें तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9800। सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आई थी, जो यहाँ से अब अपन स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे रूट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से रूट आ जाएगा और आप इसकी वैल्यू जो लिख सकते हैं 9800 का, वो आ जाएगा 70√2। ठीक है, रेडियस की वैल्यू आ गई 70√2। अब देखिए किसी बच्चों को अगर फैक्टराइजेशन में दिक्कत है तो आप इस तरीके से समझें कि 9800 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 2 4 जा 8 और यहाँ से 2 9 जा और ये 00। फिर यहाँ से जब आप करेंगे 2 टाइम्स में तो फिर ये आगे इस तरीके से फैक्टराइज होगा और पेयर वाइज में हम बाहर नंबर लेंगे तो ये आएगा 70√2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रेडियस कितना आ गया 70√2। अब रेडियस जब आ गया तो आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड। तो देखिए सॉरी, पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर फील्ड। अब आपको यहाँ से देखना है कि जो सेमी सर्कुलर फील्ड का जो पेरीमीटर होगा, ये रेडियस वो क्या होगा। आप ये देखिए कि कंप्लीट फील्ड का जो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 पाई आर। अब यहाँ से यहाँ हाफ हुआ तो ये सेमी सर्कल हुआ, तो ये ऊपर वाला जो बाउंड्री है उसका होगा पाई आर। अब आप खुद सोचें कि जो सेमी सर्कुलर हो या कोई सा भी फिगर हो, उसका पेरीमीटर जो होता है वो आउटर बाउंड्री का सम होता है। तो ये तो हुआ पाई आर और ये इतना हुआ आर और ये भी इतना आर, तो यानी कि इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से जब वैल्यू रखिएगा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रखेंगे आप 70√2 और प्लस 2 इंटू आर, 2 इंटू आर का मतलब 2 इंटू 70√2। सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 10 टाइम्स में और ये आ जाएगा 220√2 प्लस 140√2। सिंप्लीफाई करके जब इसको अब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0 4 2 जा 6 और ये 360√2। 360√2 का मतलब, और ये आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर या मीटर में। आंसर मतलब जो यूनिट दिया हुआ है वो मीटर है, तो यानी कि इसका जो पेरीमीटर होगा वो 360√2 मीटर इसका आंसर हो जाएगा सेमी सर्कल का पेरीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल विच इज टच ईच अदर एक्सटर्नली। मान लीजिए यहाँ पर एक सर्कल है, ये रहा एक सर्कल, ठीक है। दूसरा सर्कल मान लेते हैं इसी तरीके का कोई दूसरा सर्कल इसको है जो यहाँ पे बाहर से इसको टच कर रहा है, ठीक है। और इन दोनों का एरिया जो दिया हुआ है वो 153 पाई है। तो हम ऐसा मानते हैं कि इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस R2 है, ठीक है। यहाँ पे रेडियस दिया हुआ R1 और R2 और दोनों के एरिया का सम, यानी एरिया का सम का मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, दोनों कितना दिया हुआ है 153 पाई। एक बार इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले सर्कल का एरिया क्या होगा पाई R1 स्क्वायर और दूसरे सर्कल का क्या होगा पाई R2 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 153 पाई। पूरे में पाई जब कॉमन लेंगे तो ये पाई से पाई सारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहां से आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 153, यहां से ये आ जाएगा, ठीक है। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 153। उसके बाद कहा जा रहा है दूसरे कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन हुआ, दूसरा कंडीशन कहा जा रहा है इफ द सम ऑफ देयर रेडियाई इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि R1 प्लस R2 की वैल्यू दिया हुआ कितना 15 सेंटीमीटर। तो आप देखिए यहां से आप निकाल सकते हैं R1
इज इक्वल टू 15 माइनस R2। ऐसा क्यों करा हमने? हमने इसलिए किया है क्योंकि आपको क्या कहा गया है, देन द रेशियो ऑफ लार्जर टू द स्मॉलर रेडियस, इसमें से बड़ा किसका है और छोटा किसका है, यानी R1 और R2 की पहले वैल्यू आपको चाहिए और फिर उनका आपको रेशियो निकालना है। तो यानी कि हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है, R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर, और यहाँ एक इक्वेशन ये दिया हुआ है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 15। अब आप खुद सोचिए कि जब मैं इसमें से R1 निकाल लूंगा तो ये आएगा 15 माइनस R2, और इस R1 की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट वाले में रख दूं तो यहाँ से जो वेरिएबल R1 है वो हट जाएगा, सारा R2 में होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं वही काम किया है, यहाँ से मैंने R1 को अलग किया है। इस R1 की वैल्यू को इस इक्वेशन में आप रखिए, तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 153। तो ये हो जाएगा 225 माइनस R2 का स्क्वायर, और माइनस नहीं, ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab यानी कि 30R2, ये हो जाएगा 30R2, ठीक है, और प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 153। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये R2 और ये R2 ऐड होके हो जाएगा 2R2 का स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 30R2, ये और ये 225 जो है यहाँ से अपन लिख सकते हैं 225 माइनस 153 इज इक्वल टू 0। इस 53 को भी हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2R2 का स्क्वायर माइनस 30R2 प्लस, अब इसमें से माइनस कीजिए, जब 225 में से आप 153 माइनस करेंगे तो ये आएगा 5 में से 3 जाएगा 2, उसके बाद 12 में से 5 जाएगा 7 और 1 में से 1 यानी कि 72 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा R2 स्क्वायर माइनस 15R2 और प्लस 72 नहीं, इसमें से 2 कॉमन लेने पर ये आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 0। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा R2 स्क्वायर माइनस 12R2 माइनस 3R2 और प्लस 36 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, R2 कॉमन लीजिएगा तो ये आएगा R माइनस 12 और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लीजिएगा तो ये आएगा R2 माइनस 12। तो यहाँ से जो इक्वेशन आया R2 माइनस 3 और एक आया R2, ये R2 की वैल्यू है R2 माइनस 12। तो हमारे पास जो R2 की वैल्यू आई है, एक तो आ गई 3 और एक आ गया 12। अब देखिए अगर आप R2 की वैल्यू 3 लेंगे, मान लीजिए अगर आप R2 की वैल्यू 3 लेते हैं तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए अगर R2 आपका 3 है तो R1 क्या हो जाएगा, 15 में से R2 माइनस करेंगे, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। देखिए यहाँ पे R2 की वैल्यू अगर आप 3 ले रहे हैं तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। और अगर R2 की वैल्यू आप 12 ले रहे हैं, अगर R2 की वैल्यू आप 12 ले रहे हैं तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तब आ जाएगी 3। तो दोनों कंडीशन में जो है वैल्यू जो रेडियस का है वो बड़ा जो आ रहा है वो 12 आ रहा है और छोटा जो है वो 3 आ रहा है। ये कोई सा भी हो सकता है, मे भी इन दोनों रेडियस की बात करें यहाँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसके चलते दो वैल्यू आई तो ये दोनों एक दूसरे से डिफर हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे R2 की वैल्यू आ गई 3 और R1 की वैल्यू आ गई 12। सिमिलरली नीचे वाले में अगर हमने वैल्यू को चेंज किया कि अगर R2 को 12 रखा तो R1 आ गया 3। अब आपसे पूछा गया है कि देन द रेडियस ऑफ लार्जर टू स्मॉलर, तो लार्जर तो है 12 और स्मॉलर है 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रेडियस आएगा कितना, इसका जो मतलब रेशियो आएगा वो 3 4 जा 12 और नीचे में आएगा 1, तो इसका रेशियो क्या होगा 4:1, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, कैलकुलेशन को आपको देख के इसको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है, इफ द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ टू सर्कल विथ डायमीटर D1 एंड D2। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दो सर्कल है, ये मान लीजिए ये एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल, ठीक है। सर्कमफेरेंसेस ऑफ टू सर्कल विथ डायमीटर D1, मान लेते हैं इसका डायमीटर
D1 है और इसका डायमीटर D2 है। इन दोनों का सरकमफेरेंसेस का जो सम है, यानी कि इन दोनों को प्लस करने पर इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर D, एक बड़े वाले सर्कल या जैसा भी सर्कल हो उसके डायमीटर के इक्वल है, जिसका डायमीटर क्या दिया हुआ है, ये D दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन होगा। देखिए सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, ठीक है। और अगर यहाँ पे रेडियस डायमीटर D1 है तो रेडियस हम R1 मान लेते हैं, और ये हो जाता है 2 पाई R2। अब देखिए डायमीटर जो है यानी कि D1 जो है वो होगा 2R1 और D2 जो है वो होगा 2R2। रीजन क्या है, क्योंकि डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर पाई D1 और ये पाई D2। रीजन 2R1 इज इक्वल टू D1 है और 2R2 इज इक्वल टू D2 है। तो ठीक है, अब इस सर्कल का क्या लिखेंगे, इस सर्कल का सरकमफेरेंस हो जाएगा पाई D। पाई से पाई पूरे में कैंसिल हो गया, तो D इज इक्वल टू आ गया, D इज इक्वल टू क्या आ गया, D1 प्लस D2। ये आपका रिलेशन हुआ, और ये रिलेशन कौन सा आ रहा है, ये रिलेशन आ रहा है ऑप्शन बी से, है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 2 पाई टू 8 पाई, देन एरिया, एरिया क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है सरकमफेरेंस सर्कल का, मान लीजिए ये सर्कल रहा, ठीक है, ये रहा सर्कल। अभी इसका सरकमफेरेंस जो है वो 4 पाई है, ठीक है ना, 4 पाई है, और इसको इंक्रीज करके कर दिया गया 8 पाई, बड़ा सा कर दिया गया, ये सरकमफेरेंस बड़ा होके ये कितना हो गया 8 पाई। तो पूछा जा रहा है कि देन इट्स एरिया क्या होगा, एरिया क्या होना चाहिए इसका, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ये देखिए कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे पहले वाले सरकमफेरेंस को, सरकमफेरेंस क्या होगा 2 पाई r, जो कितना दिया हुआ है वो 4 पाई दिया हुआ है, यहाँ से पाई कैंसिल, तो r की वैल्यू आ गई 2। अभी रेडियस क्या है 2 है। अब यहाँ पर इसका एरिया जब आप करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे तो ये क्या होगा पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हुआ है, इसका एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर। तो पाई और r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई, ठीक है। पहले कंडीशन से ये आ गया। दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, यहाँ पे 2 पाई r जो है वो बढ़कर 4 पाई से 8 पाई हुआ था, तो ये 8 पाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, और r की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गया। अब 4 आ गया तो एरिया क्या होगा इसका पाई r स्क्वायर, और r की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर, यानी कि ये 16 पाई हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि पहले वाले सर्कल का जो एरिया है वो है 4 पाई, पहले वाले सर्कल का 4 पाई, और बाद में कितना है 16 पाई। तो ये इससे कितना टाइम्स आगे हो गया, ये 4 टाइम्स बढ़ गया ये। तो यानी कि ये कहा गया है कि देन इट्स एरिया इज क्या हो जाना चाहिए 4 टाइम्स बढ़ जाना चाहिए, यानी क्वाड्रपल्ड ये हो जाएगा 4 गुना, है ना, क्वाड्रपल्ड हो जाएगा, यानी कि इसका एरिया 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36। अब देखिए सेमी सर्कुलर दिया हुआ है, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, इसका मतलब ऐसा डायग्राम होगा। आप देखें यहाँ से, ये रहा सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, ये रहा, ठीक है। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 36। तो आपको मैंने अभी बताया था कि देखिए ये होता है सर्कल जिसका पेरीमीटर कितना 2 पाई r। इस सर्कल को यहां से यहां तक अगर हाफ करेंगे तब, यानी कि नीचे वाला पोर्शन की बात की, कंप्लीट तो है 2 पाई r, तो नीचे वाला जब पोर्शन की बात करेंगे तो ये कितना होगा पाई r। और किसी भी फिगर का पेरीमीटर जो होता है वो आउटर बाउंड्री का सम, तो यहां से ये हाफ तो हुआ पाई r, और यहां से रेडियस कितना r और r, तो पूरा जो सम निकालेंगे यानी कि इसका जो पेरीमीटर आएगा वो कितना आएगा, पेरीमीटर आ जाएगा पाई r प्लस r और प्लस r। तो यहां से ये क्या आ जाएगा पाई r प्लस 2r। ये होता है सर्कमफेरेंस ऑफ एनी सेमी सर्कल, ठीक है, जहां r जो है वो रेडियस है। अब ये कहा गया है कि इसका जो पेरीमीटर है वो 36 है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 36, ठीक है। अगर ये 36 दिया हुआ है तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, r कॉमन लीजिएगा तो ये क्या आएगा 22/7 और प्लस
2, ठीक है, इज इक्वल टू 36। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36 इज इक्वल टू r इंटू, यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा ना तो 7 आएगा, ये एलसीएम कितना आएगा 7। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये तो आएगा 22 और यहाँ पे आ जाएगा 14। सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा 36 इज इक्वल टू r इंटू, इन दोनों को ऐड करने पर 36 ही आएगा, 36 अपॉन 7। इस 36 से ये 36 कैंसिल, तो यहाँ से रेडियस कितना आ गया 7, यानी कि इस सेमी सर्कल का रेडियस 7 है। ये जो r की वैल्यू है वो कितना है 7 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 7। और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, यानी कि 2r। तो जब रेडियस 7 है तो डायमीटर 2 इंटू 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 52 क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंसेस ऑफ टू सर्कल हैविंग डायमीटर 34 एंड 10 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ न्यू सर्कल का क्या होगा। तो देखिए वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करा जा रहा है कि मान लीजिए एक सर्कल है, फिर एक दूसरा सर्कल है और एक तीसरा सर्कल है, जिनको ऐड करने पर आ रहा है, मान लीजिए ऐसा कुछ है। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंसेस ऑफ टू सर्कल, जिसका डायमीटर दिया हुआ पहले वाले का, ये यहाँ से यहाँ दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का दिया हुआ है यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका रेडियस आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि इसका क्या होना चाहिए डायमीटर, द रेडियस ऑफ, सॉरी रेडियस पूछा जा रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है कि जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2 पाई r होता है सर्कल का, ठीक है। और ये भी पता है कि 2r को हम डायमीटर लिखते हैं, तो यहाँ से सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पाई d भी हो सकता है। तो यहाँ से जब आप फॉर्मूला फर्स्ट वाले में पाई d यूज करेंगे तो पाई तो ये हुआ और d हुआ 34, दूसरे वाले में पाई और d की वैल्यू हो गई 10, ठीक है, दोनों का डायमीटर दिया हुआ है, तो इसका भी क्या निकालेंगे पाई इंटू डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पाई सब में कैंसिल हो गया, तो d की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 34 प्लस 10 इज इक्वल टू, इस वाले सर्कल का डायमीटर ही हम फाइंड कर लेते हैं, इसका डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई 44। अब जब डायमीटर 44 है तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो यानी कि 44/2 करेंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज सेम एज द एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पर देखिए जो स्क्वायर का एरिया है वो इक्वल है सर्कल के एरिया के, यानी कि पाई r स्क्वायर इक्वल है, यानी ये तो हुआ किसका सर्कल का एरिया, और ये इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर के, ठीक है। ये है एरिया ऑफ स्क्वायर और ये है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। ये दोनों एरिया ऑफ सर्कल, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी कि अब हमें निकालना है इनके पेरीमीटर का रेशियो, और वो भी पाई के टर्म्स में, यानी वहां पे पाई की वैल्यू होना चाहिए, है ना, होनी चाहिए यहाँ पर सॉल्व करते वक्त। तो अब आप इसको क्या करें, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और आप ऐसा कीजिए ए स्क्वायर तो लिखा हुआ है, ये आर स्क्वायर को है ना ए के नीचे ले आइए, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और ये आ जाएगा पाई। अब आप इस टर्म्स को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a/r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको ये भी पता है कि जब किसी नंबर से स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले पे रूट आ जाता है, यानी कि a/r की वैल्यू आप लिख सकते हैं रूट अंडर पाई, जब हमने स्क्वायर हटाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो है पाई रूट में, और डिनोमिनेटर में इसके कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ये भी आप जानते हैं। फिर मैंने रेशियो में बताया था कि x/y इज इक्वल टू अगर 5/6 है तो इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 6 है। तो इस कंडीशन से a की वैल्यू रूट पाई है और r की वैल्यू यहाँ पर 1 है। अब आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर, है ना।
तो पहले सबसे पहले पेरीमीटर अगर आप किसका निकालेंगे, स्क्वायर का, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड अपॉन सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई और r। ठीक है, अब देखिए 4 साइड a इज इक्वल टू यहाँ क्या दिया हुआ है रूट अंडर पाई, तो यहाँ पे हमने रूट अंडर पाई लिखा और 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू पाई है और r की वैल्यू यहाँ से हमने 1 लिखा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। अब आप क्या करें इसको, तो ये होगा, देखिए यहाँ पे आएगा 2 रूट अंडर पाई अपॉन पाई। ठीक है, रूट पाई से ऊपर और रूट पाई से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर में आ जाएगा 2 इंटू पाई और नीचे में आएगा पाई इंटू रूट पाई। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पे जो रेशियो होगा वो क्या आ जाएगा 2:पाई, 2:पाई और वो भी रूट का 2:रूट अंडर पाई। ये मैं यहाँ पे ठीक से लिख रहा हूँ 2:रूट अंडर पाई, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ h सराउंडिंग अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस। देखिए आप यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, आपको सबसे पहले एक सर्कुलर पाथ बनाना है। ये मैंने सर्कुलर पाथ लिया है। ठीक है, सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। अब इसके चारों तरफ एक यूनिफॉर्म विड्थ का एक और पाथ इस तरीके से बना हुआ है जिसकी विड्थ कितनी है h, इसकी विड्थ कितनी है h। सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r, इस रेडियस r वाले रीजन के चारों तरफ एक पाथ बना हुआ है, इसका रेडियस r है और इस पाथ का जो विड्थ है वो है h। तो पूछा जा रहा है कि द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, यानी कि इस सर्कुलर पाथ का एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये इस सर्कुलर पाथ का आपको एरिया फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर जो रेडियस है जो हम देखा जाए पहले वाले का इनर सर्कल का, ये जो छोटा वाला सर्कल है यानी कि रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल का क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है स्मॉल r। और अगर रेडियस ऑफ बड़े वाले सर्कल का निकालेंगे तो लार्जर सर्कल का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा r प्लस h, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक r और ये आगे यहाँ पर h, तो रेडियस तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा r और प्लस h, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें पाथ का एरिया निकालना है। तो देखिए मैंने बताया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि मान लीजिए ये सर्कल हो और ये एक बड़ा सर्कल हो इस तरीके से, और इन दोनों के बीच का रेडियस अगर ये r1 हो और बड़े वाले सर्कल का रेडियस r2 हो, और आपको अगर ये वाला रीजन निकालना हो, ये रीजन निकालना हो आपको, है ना, ये वाला रीजन निकालना हो, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं पाई बड़े वाले सर्कल का स्क्वायर, है ना, माइनस पाई छोटे वाले सर्कल का स्क्वायर। डायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि दोनों सर्कल के बीच में हमने डिफरेंस फाइंड किया है। ठीक है, अब आप देखिए तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है या सर्कुलर रीजन निकालना है ना। तो एरिया ऑफ पाथ जो होगा वो क्या होगा पाई और बड़े वाले सर्कल का रेडियस यानी कि r प्लस h का स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ से जब आप पाई कॉमन लेंगे तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2rh और यहाँ से माइनस का r स्क्वायर, ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा पाई इंटू h स्क्वायर प्लस 2rh। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से h कॉमन दिख रहा है, तो आप h को बाहर ले लें और हमारा जो एरिया ऑफ पाथ होगा, एरिया ऑफ पाथ जो होगा, जब आप पाई तो पहले से है, h कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा h प्लस 2r। h प्लस 2r का मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। पाई है अपने पास, h भी है प्लस 2r भी और बाहर भी h है, तो यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर
हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चीजें सारी समझ में आ रही होगी, है ना। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो प्लीज जरूर हमें सपोर्ट करें और आप लाइक जरूर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा आपको यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ वो कितना समझ में आ रहा है, आपके लिए ये बेनिफिट हो रहा है या नहीं। ये सारी चीजें आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, while making 1000 revolution a wheel cover 88 किलोमीटर। अब देखिए मैंने ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड पार्ट में खूब ही कराए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। मान लीजिए ये व्हील है ना, और ये व्हील यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट हुआ, स्टार्ट करते यहाँ से रोटेट होते होते ऐसे 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 यहाँ तक बहुत ज्यादा टर्न्स लिए हैं। और टोटल टर्न्स कितने लिए, इसने 1000 टर्न्स लिए यहाँ से यहाँ तक। 1000 टर्न्स का मतलब कि 1000 चक्कर लगाए ऐसे गोल गोल, है ना। और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 88 किलोमीटर। यहां से यहां तक आने में इस पहिए को 1000 चक्कर लगाए और 88 किलोमीटर इसने तय कर लिए। तो पूछा जा रहा है कि डायमीटर ऑफ व्हील क्या होगा। इस व्हील की डायमीटर, ये पूरा जो व्हील है ना, इसका डायमीटर हमें फाइंड करना है। तो अब आप ये बताइए कि एक चक्कर लगाने के लिए इसकी सरकमफेरेंस की नीड होती है, यानी कि अगर कोई पहिया है इस तरीके से गोल गोल घूमेगा तो इसका सरकमफेरेंस के अकॉर्डिंग ये घूम रहा है, बाहर से बाहर घूम रहा है ना। तो सरकमफेरेंस कितना, 2 पाई आर, ठीक है, ये 2 पाई आर हो गया, तो ये हुआ इसका सरकमफेरेंस, ठीक है ना। अब इसने 2 पाई आर और कितने चक्कर लगाए, चक्कर लगाए हैं इसने 1000। 2 पाई आर तो एक चक्कर का है और इसने 1000 रिवॉल्यूशन लगाए हैं। तो ऐसा करने से ये कहां तक पहुंच गया, 88 किलोमीटर तक। 88 किलोमीटर का मतलब 88 इंटू 1000, यहाँ पे हमने 1000 से कर दिया। अब आप कहेंगे सर 1000 से क्यों किया, यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है आंसर इसलिए किया, अगर सेंटीमीटर में होता तो 100 से और करते। अब देखिए यहां से जब आप सॉल्व करेंगे इसको, यहां से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो आएगी आर की वो कितनी हो जाएगी, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इंटू 1000, है ना। 1000 इज इक्वल टू 88 इंटू 1000। ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 टाइम्स में ये चला जाएगा, यानी कि देखिए 22 जा 44 और 44 2 जा 88, तो रेडियस इज इक्वल टू आ जाएगा 14 मीटर। रेडियस इज इक्वल टू 14 मीटर। तो पूछा जा रहा है डायमीटर ऑफ द व्हील क्या होगा। जब रेडियस 14 है तो डायमीटर इसका डबल होके क्या हो जाएगा, 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 28 मीटर, यानी कि पहिए का जो डायमीटर है वो 28 मीटर है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है, अ स्टील वायर व्हेन बेंड इनटू अ स्क्वायर इनक्लोजेस एरिया 121। एक स्टील वायर है ना, मान लीजिए ये स्टील वायर है, इस तरीके का वायर है, इसको आपने घुमा दिया और कैसा, एक स्क्वायर के फॉर्म में, इस वायर को आपने स्क्वायर के फॉर्म में बना दिया। ये वायर था और आपने ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है, ये आपने बनाया है यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में। और बनाने के बाद जो इसका एरिया आया है वो आया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ये देखिए, अगर स्क्वायर का एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी साइड कितनी होगी। हमें पता है कि ए स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 121 है, तो एरिया इज इक्वल टू यानी कि साइड इंटू साइड ही सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया होता है, यानी कि साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 121 है। तो यहाँ से साइड जो आएगा वो रूट अंडर 121, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 11, यानी ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11 और ये भी 11, ठीक है। अब आप ये बताइए, अगर ये 11 है तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा कितना, 44। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 44। रीजन 4 इंटू साइड करेंगे तो ये 44 आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर बना था वो स्क्वायर किस बना था, इस स्टील वायर का बना था, यानी कि जितनी पेरीमीटर इस
किसकी, इस स्क्वायर की है, उतनी पेरीमीटर इस वायर की भी होगी, और इस वायर की भी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी, 44 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या क्या कहा गया, इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू फॉर्म ऑफ सर्कल। अब इसी वायर को एक सर्कल बना दिया, इसी वायर से एक हमने एक सर्कल बना दिया, इस तरीके से एक सर्कल बन गया, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि उसका सरकमफेरेंस क्या होगा। अरे भाई, जितनी इस वायर की लेंथ है उसी लेंथ से हमने स्क्वायर बनाया था, और उसी लेंथ से सर्कल बनेगा। तो अगर इस वायर की लेंथ 44 है, यानी कि इस स्क्वायर की लेंथ अगर 44 है, तो इस वायर की भी लेंथ कितनी होगी, 44, और इसी वायर से सर्कल भी बनाया है, तो उसका भी सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πr। इसका मतलब इसका भी सरकमफेरेंस वायर के लेंथ के इक्वल होगा, और जो कितना होगा, 44 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और यहाँ पे जो इसका सरकमफेरेंस आ जाएगा वो आएगा 44 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं इस पे सेपरेट वीडियो बना के आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी चैप्टर का हो और कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया वहां से प्रॉपर, आप हमें कमेंट में बताएं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ताकि मैं उस चीज को समझ पाऊं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है, अ सर्कुलर पार्क हैज पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ अराउंड इट। देखिए ये सर्कुलर पार्क है, ये एक तरीके का सर्कुलर पाथ है, और इसके इस तरीके से एक रास्ता बना हुआ है, ये सर्कुलर पाथ यूनिफॉर्म विड्थ का है ना। इसकी विड्थ हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कोई से भी विड्थ है, ये हमें फाइंड करना है। अ सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर सर्कमफेरेंसेस ऑफ सर्कुलर पाथ इज 132। अब देखिए इसका जो आउटर सर्कमफेरेंस होगा वो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस होगा, और इनर सर्कमफेरेंस जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस होगा। बाहर वाले को R2 मान लेते हैं और अंदर वाले को R1 मान लेते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि इसका विड्थ क्या होगा, विड्थ ऑफ पाथ पूछा गया है। तो देखिए अगर मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है और इसके चारों तरफ ये एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, इसका रेडियस R1 है और ये रेडियस इसका R2 है, तो जो विड्थ है ना, विड्थ जो ये दिया हुआ है वो क्या होगा, ये R2 पूरे बड़े वाले में से अगर हम छोटे वाले को माइनस कर दें तो वो हमारा विड्थ आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है बड़े वाले सर्कल का सरकमफेरेंस और छोटे वाले सर्कल का सरकमफेरेंस का डिफरेंस 132, तो यानी कि 2πr2 माइनस 2πr1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 132। यहाँ से सिंपल करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2π बाहर आ जाएगा, 2π बाहर होके R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 132, 2 इंटू 22/7, और ये R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 132। देखिए ये 2 से कैंसिल होगा कितने बार में, 2 6 जा 12 और फिर 2 6 जा 12, और ये जाएगा कितनी बार में, 3 टाइम्स में। तो R2 माइनस R1 7 इज इक्वल टू 3। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 माइनस R1 जो है वो कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21। और कहा गया कि विड्थ ऑफ पाथ, तो अभी तो मैंने बताया था कि देखिए अगर ये सर्कल का रेडियस है R1, इस वाले सर्कल का रेडियस बड़े वाले सर्कल का है R2, तो जो विड्थ होगा वो दोनों के रेडियस का डिफरेंस होगा। तो यानी यही तो डिफरेंस है, यानी ये क्या है, ये है इसकी विड्थ, और विड्थ कितनी आ गई, 21 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पाथ आर 12 एंड 8 मीटर रेस्पेक्टिवली, है ना। एक सर्कुलर पाथ है जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वो दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ क्या होगा। देखिए आपको पता है कि सर्कुलर पाथ का एरिया निकालना है, यानी कि कुछ ऐसा कंडीशन है, आप समझे यहाँ पर, ये देखिए ये आपका, और इसके अंदर एक सर्कल हमने और बना दिया, ठीक है। ये हुआ आपका इंटरनल, ये जो छोटा वाला दिख रहा है ना, ये तो हुआ आपका इंटरनल, और बड़ा वाला हुआ एक्सटर्नल। दोनों का डायमीटर दिया हुआ है, इसका डायमीटर है कितना, इसका डायमीटर है 8, और बड़े वाले का डायमीटर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेके
यहाँ तक, ठीक है। ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है आपको 12, पूरा कितना दिया हुआ है इसका 12 दिया हुआ है डायमीटर 12 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, बड़े वाले का रेडियस, यानी कि अगर ये वाले वैल्यू निकालें तो रेडियस हो जाएगा आपका 6 मीटर, और छोटे वाले का रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर 8 है तो इसका रेडियस इसका हाफ यानी कि 4 मीटर, ये आ जाएगा दोनों का। अब आपको सर्कुलर पाथ का एरिया फाइंड करना है। देखिए सर्कुलर पाथ का एरिया का मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए इसके अंदर एक पाथ बना हुआ है तो ये जो एरिया होगा ना, ये एरिया क्या होगा, ये एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ये जो एरिया अपन फाइंड करेंगे वो होगा, मान लीजिए इस सर्कल का रेडियस है R1 और इस वाले का है R2, ठीक है, ये है। तो इसका जो एरिया होगा वो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर करने पर जो वैल्यू आएगी वही इसका एरिया होगा। ये ब्लैक और रेडेड जो शेडेड रीजन है उसका एरिया यही होगा। तो सेम चीज हम करते हैं यहाँ पे, पाई R2 का मतलब बड़े वाले सर्कल का रेडियस जो है 6 का स्क्वायर, और ये कर दिया 6 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले सर्कल का रेडियस यानी कि 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो पाई ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, 6 माइनस 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा पाई 6 प्लस 4 इंटू 10 और 6 माइनस 2, यहाँ 6 माइनस 4 होगा, है ना, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 4 करने पर आएगा 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 20 पाई। 20 पाई जो है इस सर्कुलर पाथ का एरिया हो जाएगा 20 पाई, और एरिया जो है उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो 20 पाई मीटर स्क्वायर बोले तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है कि द सम ऑफ रेडियाई ऑफ 2 डिफरेंट व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर इज 98 सेंटीमीटर। देखिए दो मतलब अलग अलग पहिए हैं ट्रैक्टर के, मान लीजिए कुछ इस तरीके का एक पहिया है और कोई दूसरा पहिया इस तरीके का है, कुछ भी हो सकता है बड़ा छोटा। हमने इन दोनों के बीच में रेडियाई का सम, यानी कि ये मान लीजिए R1 है और इसको मान लेते हैं अपन R2, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफेरेंसेस इज 176 सेंटीमीटर। डिफरेंसेस क्या होगा, पहले वाले पहिए का होगा सर्कमफेरेंस 2 पाई R1 और दूसरे वाले का होगा 2 पाई R2 इज इक्वल टू कितना 176। सॉल्व करिएगा तो 2 पाई आएगा कॉमन, R1 माइनस R2 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 176। पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ से R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 176। इससे जब आप सॉल्व करेंगे 2 से तो 2 8 जा 16 और फिर 2 8 जा 16, 22 से करेंगे तो ये आएगा 4 टाइम्स में 22 4 जा 88, यानी कि R2 माइनस R1 की वैल्यू R1 माइनस R2 की वैल्यू आ गई ये 7 और ये 4 मल्टीप्लाई होगा क्रॉस तो ये आ जाएगा 28, ठीक है। ये आ गया हमारा सेकंड और ये हमारा आ गया फर्स्ट। अब आपसे पूछा गया है कि द डायमीटर ऑफ बिगर व्हील, तो सबसे पहले रेडियस निकाल लेते हैं। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 98 दिया हुआ है और R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 28 आया है। आप ये दोनों को करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा तो 2R1 इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 8 आएगा 16, ठीक है, और 9 2 11 और 1 12, तो यानी कि R1 की वैल्यू जो आ गई वो 126/2 सॉल्व करेंगे तो 63, ठीक है। 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, यानी कि रेडियस जो होगा इसका ये कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा R1 63 और यही रेडियस बड़ा हमने माना है। वैसे आप R1 के बाद R2 भी निकालेंगे ना, जैसे मान लीजिए R1 की वैल्यू आ गई 63, अब आप चाहे तो इसमें रख दीजिए, है ना, यहाँ पे रख दीजिए इस वाले में, तो रखिएगा तो आपको लगेगा कि बड़ा, आपको कैसे पता कि यही हुआ, तो आप दोनों वैल्यू चेक कर लीजिए। यहाँ पे 63 प्लस R2 इज इक्वल टू 98, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 98 माइनस 63।
सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 में से 3 जाएगा 5 और 9 में से 6 जाएगा 3, तो एक तो आया, दूसरा 35। तो ऑब्वियस सी बात है R1 बड़ा है। और आपसे पूछा गया था फाइंड द डायमीटर ऑफ बिगर व्हील, तो जब रेडियस 63 आया तो डायमीटर कितना हो जाएगा 63 का डबल, यानी कि 126 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पर बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है, वैल्यू को अरेंज करके उसको उस वे में लिखना है ताकि आंसर हम निकाल सके। आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि द रेडियस ऑफ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लेते हैं कि सर्कल का रेडियस 20 सेंटीमीटर है और इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, और इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है बाई ड्रॉइंग 3 कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब ये हुआ कि जितने भी पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं उन सभी सर्कल का सेंटर क्या होगा, कॉमन होगा। सेंटर जो है वो कॉमन होगा। कंसेंट्रिक का मतलब यही होता है कि सबका सेंटर जो है वो कॉमन है। इनसाइड इट, यानी कि बड़ा वाला जो सर्कल का रेडियस था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेडियस है वो है 20 सेंटीमीटर। और इसी सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया। देखिए ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सब कंसेंट्रिक सर्कल हैं और इसके अंदर हमने इसको डिवाइड किया 4 इक्वल पार्ट में। तो पूछा जा रहा है कि द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट ऑफ 3 कंसेंट्रिक सर्कल, एक सर्कल, दूसरा सर्कल और तीसरा सर्कल। इस तीसरे सर्कल का एरिया आपको रेडियस फाइंड करना है। इस तीसरे सर्कल का ये ग्रीन शेड में जो है उसका हमें रेडियस फाइंड करना है। तो आप यहां से देखें इस तरीके से कि ये पूरे सर्कल का जो रेडियस है वो कितना होगा, ये दिया हुआ है 20। ये पूरे सर्कल का बड़ा वाला सर्कल जो है इसका रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर 4 इक्वल एरिया में डिवाइड किया गया है। 4 इक्वल एरिया का मतलब क्या हुआ, 4 इक्वल एरिया का मतलब हुआ कि इसका पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल है ना, लार्जर सर्कल जो बड़ा वाला सर्कल है तो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई की वैल्यू पाई और आर का मतलब 20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पाई इंटू 400, यानी कि इसका एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल ये आ गया 400 पाई। ये आ गया आपका सर्कल। ठीक है, बड़े वाले सर्कल का एरिया। अब इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, यहाँ पर सबको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जब इसको चारों को इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करेंगे तो इसका रेडियस कितना होगा, जब चारों पार्ट को डिवाइड करेंगे आप तो यानी कि इसका भी ये 4 पार्ट से डिवाइड हो जाएगा। ये जो टोटल एरिया आया है सर्कल का वो आया 400 पाई। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 100 पाई। ये कितना आ जाएगा 100 पाई। यानी इस वाले सर्कल का बड़े वाले, ये बाहर ये देखिए ये वाला देखना है, कंप्लीट नहीं, आपको यहाँ से यहाँ तक देखना है। ये कितना होगा 100 पाई। फिर ग्रीन वाले की भी बात करें, ये वाला, ये भी कितना होगा, ये भी होगा 100 पाई। रेड वाला भी कितना होगा 100 पाई और ये भी कितना होगा 100 पाई। सबको जोड़िएगा तो कितना आ रहा है 400 पाई आ रहा है। बिल्कुल सही है। तो उसके बाद पूछा जा रहा है कि द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट 3 कंसेंट्रिक सर्कल। अब हम ये मानते हैं कि इस सर्कल का जो है ना, आपको ग्रीन वाले का पता करना है, इसका रेडियस पता करना है। इसका जो हम रेडियस मानते हैं वो मान लेते हैं अपन r। इसका रेडियस क्या मान लेते हैं अपन r। ठीक है, आपको इसका रेडियस निकालना है। तो इस सर्कल का एरिया कितना आया है, पाई आर स्क्वायर होगा क्योंकि रेडियस r माना है। जो एरिया आया 100 पाई आया है यहाँ पर। तो देखिए अगर ये 100 पाई आया है तो यहाँ पर जो होगा इसका एरिया वो 100 पाई, यहाँ से यहाँ तक रेडियस आपने निकाला है। तो देखिए ये इसमें कितने सर्किल आ गए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक 100 पाई तो एक सर्कल का है, ये वाला पार्ट का है।
इसके अंदर ये भी इंक्लूड है और इसके अंदर ये भी इंक्लूड है, ये सारे आ गए। यहां से लेकर यहां तक के रेडियस में आपने आर लिया है ना, तो यहां से लेकर यहां तक ये कंप्लीट में तीनों सर्कल आ गए, तो यानी कि 100 पाई इंटू 3 हो जाएगा। क्योंकि बड़े वाले सर्कल में अगर ग्रीन तक आप एरिया निकाल रहे हैं तो 100 पाई तो एवरी का है, तो यहां से 3 शेडेड कंप्लीट हो रहा है ग्रीन तक आने में, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा, तो तीनों का एरिया क्या हो जाएगा 100 पाई इंटू 3। पाई से पाई कैंसिल, तो यहां से आप डायरेक्ट लिखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 300, तो रेडियस कितना हो जाएगा 300 का रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो 10√3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आज हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो 46 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन को आज की वीडियो हमने सॉल्व किया है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थोड़ा पेशेंस रखें, क्लास की वजह से वीडियो आने में थोड़ी सी डिले हो रही है, बट मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 1 से 2 डेज में, वैसे मैक्सिमम जितने भी चैप्टर हैं मैंने टच तो कर दिए हैं, कुछ कुछ पार्ट्स जो बच रहे हैं एमसीक्यू और केस स्टडी के वो भी अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज पेशेंस बनाए रखें, सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करके दूंगा। इसके बाद मॉडल पेपर भी सॉल्व कराऊंगा और डेली बेसिस पे आपको सारी चीजें मैं करके दूंगा, जहां से कि मेन पॉइंट्स सारे चैप्टर में क्या क्या है वो सब मैं आपको करके दूंगा। तो थोड़ा सा आप हमारा सपोर्ट करें और पेशेंस बनाए रखें और बढ़ते हैं। उसके बाद जो है हम जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आपको इसके आगे की क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें और मेहनत करें, तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।